So I've often said many of you have come from churches where your teachers were bad. और इसलिए मैंने कई बार कहा है, आप में से कई ऐसे कलीसिया में से आए हो जहां आपके शिक्षक बुरे थे। Your pastors and preachers never told you the truth. आपके पासवानों ने, आपके प्रचारकों ने कभी आपको सत्य नहीं बताया That sin need not rule over you. कि पाप को तुम पर प्रभुता अब वो नहीं करने की कोई जरूरत नहीं। All you were told was you'll be defeated by sin all your life. आपको केवल यही बताया गया था कि आप अपने जीवन भर पाप से हारे हुए ही रहोगे, And finally you keep asking God to forgive you. और आप परमेश्वर से मांगते रहना क्षमा के लिए, And the blood of Christ will cleanse you and you और मसीह का लहू आपको शुद्ध करेगा, go up. You'll finally go to heaven. और आखिरकार आप स्वर्ग में जाओगे। Well, that's not the gospel. पर ये सुसमाचार नहीं है। The gospel is sin will not rule over you. सुसमाचार ये है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करने पाएगा। If there's a big if. अगर, और ये एक बहुत बड़ा अगर है, If you're under grace. अगर तुम अनुग्रह के अधीन या अनुग्रह के नीचे हो तो। That's what it says here. यहाँ वही लिखा है, Sin will not be master over you because you're under grace. पाप की तुम पर प्रभुता न होगी क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। I told you what grace is. मैंने आपको अभी बताया अनुग्रह क्या है। God's protection. That's परमेश्वर की सुरक्षा। all the rain can't fall on me. Sin cannot overcome me. वो पूरी बारिश मुझ पर गिर नहीं सकती, पाप मुझ पर विजय नहीं पा सकता। Have you experienced this life? क्या आपने इस जीवन का अनुभव किया है? Are you experiencing it every day? क्या आप प्रतिदिन उसका अनुभव कर रहे हो? This is what I did not experience after I was born again for more than 16 years. ये वो है जिसका अनुभव मैंने नहीं किया था मेरे नए जन्म के बाद। लगभग 16 वर्षों तक मैंने इसका अनुभव नहीं किया था, Because I never heard it. क्योंकि मैंने कभी उसे सुना ही नहीं था। I had teachers who did not teach me this because they themselves did not know it. मेरे ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने मुझे इन बातों को नहीं सिखाया क्योंकि वे खुद उन बातों को नहीं जानते थे। How can a teacher teach you some subject in mathematics if he himself does not know it? एक शिक्षक आपको गणित के कोई विषय को कैसे सिखा सकता है अगर वो स्वयं उस विषय को नहीं जानता तो? And most preachers and pastors in the world are defeated by sin. और अधिकतर प्रचारक और पासवान जो है इस संसार के, वे पाप से हारे हुए हैं। They do so many wrong things in their life. वे अपने जीवन में इतनी गलत बातें करते हैं। Number one, they love money. सबसे पहले तो वो पैसे से प्रेम करते हैं। It's one of the biggest sins to love money ये सबसे बड़ा पाप है, पैसे से प्रेम करना। as a servant of God. परमेश्वर का सेवक होकर पैसे से प्रेम करना ये बहुत बड़ा पाप है। Now, if you're trying to earn your living, it's very different. I believe you must try and get the best job you can. And अगर आप अपने जीविका कमाने की कोशिश कर रहे हो फिर वो बात अलग है। मेरा विश्वास है कि आपको सबसे बेहतरीन नौकरी पाने की कोशिश करनी चाहिए earn the best maximum salary you can. That's all very good. और जितनी ज़्यादा आप तनख्वाह कमा सकते हो उतनी ज़्यादा तनख्वाह कमानी चाहिए। ये सब बिल्कुल अच्छा है, But when you come to serve God पर जब आप परमेश्वर की सेवा करने आते हो and you're interested in making money और जब आपकी दिलचस्पी है पैसा कमाने में, and you want to go to a church that will give you a good salary as a pastor, और जब आप किसी कलीसिया में जाना चाहते हो क्योंकि एक विशिष्ट कलीसिया आपको एक अच्छी तनख्वाह देगी एक पासवान बनकर, you're an evil person. फिर आप एक दुष्ट व्यक्ति हो। You can't serve God and look for money. आप परमेश्वर की सेवा करते हुए पैसे की खोज नहीं कर सकते। You're out in the world, you're doing a secular job, earn as much as you can. अगर आप बाहर संसार में हो, आप संसार के किसी नौकरी को कर रहे हो तो जितना कमा सकते हो उतना कमाइए। Sure. जरूर Get the highest paying job by all means. जितनी अच्छी तनख्वाह की नौकरी आप पा सकते हो उतनी अच्छी तनख्वाह की नौकरी लीजिए। Quit your low paying job and take a higher job. Perfect. आपको कम तनख्वाह वाली नौकरी आप छोड़कर बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी आप ले सकते हो, Right. वो बिल्कुल सही है। But not if you're serving God. पर अगर आप परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हो तो आप ये नहीं कर सकते। And I have hardly met a pastor or preacher in my life who doesn't love money. और मैं शायद ही मेरे जीवन में किसी प्रचारक या पासवान से मिला हूँ जो पैसे से प्रेम नहीं करता। I met a few. मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, Very, very few. बहुत ही कम लोग। So here's a pastor and a preacher who took a job because he wants a salary. और यहाँ कोई पासवान है, कोई प्रचारक है जिसने किसी नौकरी को केवल इसलिए लिया क्योंकि वो वहाँ से तनख्वाह चाहता है। And just like anybody else looking for a job, और बिल्कुल किसी अन्य व्यक्ति की तरह जो एक नौकरी की तलाश में है, he goes to the church that will give him a highest salary and वो उसी कलीसिया में जाता है जो उसको सबसे ज्यादा तनख्वाह दे सकती give है him pay the rent for his house and all और जिसके वजह से जिस कलीसिया में उसके घर का वो किराया भर सके। that. And is that the way to serve God? Is that और इन सारी चीजों के लिए वो जाता है। क्या ये तरीका है परमेश्वर की सेवा करने का? how Jesus did? Jesus
look for people to pay money or क्या इस प्रकार से यीशु ने सेवा की? क्या यीशु मसीह खोज रहा था कि लोग उसे पैसा दे someone to pay the rent for his house? या कोई उसके घर का किराया चुका सके? No. नहीं। That's why I say today's Christendom does not know the true gospel of इसी वजह से मैं कहता हूं कि आज की मसीहत सही सच्चे सुसमाचार को नहीं जानता, grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को नहीं जानता, because they are more interested in money. क्योंकि उनकी ज्यादा दिलचस्पी है पैसे में। And many of you have come out of those churches और आप में से अधिकतर उस कलीसियाओं में से बाहर आए हो, being taught by these people who themselves had no victory over sin. आपको ऐसे लोग सिखाते थे जिनके पास खुद पाप पर विजय नहीं था। What can they teach you? वो आपको क्या सिखा सकेंगे? If the teacher himself does not know multiplication, how will they teach you multiplication? अगर एक शिक्षक खुद गुनाकार नहीं जानता, गुनाह करना नहीं जानता, तो वो आपको क्या सिखाएगा गुनाह करना? And so you sit there for years and years and years and years in a church, you never learn. और इसलिए आप वर्षों तक एक कलीसिया में बैठते हो, आप कभी सीखते नहीं। To overcome sin, all you know पाप पर विजय पाना आप नहीं सीखते। is that the blood of Jesus cleanses me, blood of Jesus cleanses me. आप केवल एक ही चीज जानते हो कि मसीह का लहू मुझे शुद्ध करता है, यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है। Dear brothers, when you come here, you hear something more than that. मेरे प्रिय भाइयों, जब आप यहाँ आते हो तो आप उससे बढ़कर कुछ सुनते हो। It's like when you leave the kindergarten and go to standard 1 and 2. बिल्कुल वैसे जैसे आप जब बालवाड़ी को खत्म करके पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में जाते हो, तब You learn something more. आप कुछ ज्यादा सीखते हो। Most of the churches are like kindergarten, not even kindergarten. अधिकतर कलीसियाएं केवल उस बालवाड़ी की कक्षा के जैसे है, और कुछ तो बालवाड़ी के स्तर पर भी नहीं है, It's like pre-KG. वो बालवाड़ी के भी पहले वाले कक्षा जैसा हो गया। You learn nothing. आप वहाँ कुछ नहीं सीखते। But here's what we need to learn. पर यहाँ एक सत्य है जो हमें सीखने की जरूरत है। When we come under grace, जब हम अनुग्रह के नीचे, जब हम अनुग्रह के अधीन हो जाते it's हैं, an absolute law. ये बिल्कुल एक परमेश्वर का पूर्ण ऐसा नियम है। Sin cannot rule over us. पाप हम पर प्रभुता कर ही नहीं पाएगा, अधिकार कर ही नहीं पाएगा। Something lifts you up above sin. आपके अंदर कोई चीज आपको पाप के ऊपर उठाती है। You see a bird flying in the air. जब आप आकाश में किसी पक्षी को उड़ते हुए देखते हो, You think gravity doesn't pull down that bird? क्या आपको लगता है कि गुरुत्वाकर्षण उस पक्षी को नीचे नहीं खींच रहा? Gravity pulls down every bird. गुरुत्वाकर्षण हर एक पंछी को, हर एक पक्षी को नीचे खींचता है। And when you see a dead bird on the ground, you know that gravity pulled that bird down. It stopped flying. और जब आप किसी मरे हुए पक्षी को इस जमीन पर देखते हो, तो आप जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण ने उस पक्षी को नीचे खींचा है, इसीलिए उसने उड़ना छोड़ दिया और वो जमीन पर है। But yet you're always seeing birds conquering gravity. पर उसके बावजूद आपने निरंतर देखा है कि ये सारे पक्षी जो है वो गुरुत्वाकर्षण पर विजय पाते हैं। And I believe every bird that flies is a message from God to me. और मेरा विश्वास है कि प्रत्येक पक्षी जो आकाश में उड़ता है वो परमेश्वर के द्वारा मेरे लिए एक संदेश है You can overcome sin. कि तुम पाप पर विजय पा सकते हो। Next time you see a bird flying, अगले बार आप जब देखते हो एक पक्षी को उड़ते हुए, hear God speaking to you through that. उसके द्वारा परमेश्वर को आपसे बात करते हुए सुने। Like that bird overcomes gravity, जैसे वो पक्षी गुरुत्वाकर्षण पर विजय पाता है, you can overcome sin. आप पाप पर विजय पा सकते हो। I made that bird मैंने उस पक्षी को बनाया, overcome. मैंने उस पक्षी को गुरुत्वाकर्षण पर विजय दिलाया। Gravity. I can make you overcome sin. बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हें पाप पर विजय दिला सकता हूँ। Not just by putting your wings down and flapping down and saying God will do it all. ये नहीं कि आप अपने परों को नीचे रखकर ये कहो कि हाँ परमेश्वर ही सब कुछ कर लेगा। That bird doesn't say God will do it all and वो पक्षी ये नहीं कहता कि परमेश्वर सब करेगा God will lift me up. No. और परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा, ऊपर उठाएगा। नहीं, वो पक्षी ऐसा नहीं कहता। It flaps its wings वो अपने परों को हिलाता है and it flies. और इसलिए वो उड़ता है। And men have learned from that and men fly aeroplanes now. और उसी से सीखकर, उसी को देखकर मनुष्यों ने अब हवाई जहाज़ों को बनाकर वो मनुष्य हवाई जहाज़ उड़ाता है। Overcome gravity. You see that huge metal aeroplane weighing so many tons. आप देखते हो कि हवाई जहाज़ भी गुरुत्वाकर्षण पर विजय पाता है। वो इतना बड़ा जो हवाई जहाज़ होता है जिसका कई टन वजन है, वो भी गुरुत्वाकर्षण के ऊपर उड़ता है। Overcoming gravity and going. वो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर उड़कर चलता है। There's a message in all these things. इन सारे चीज़ों में एक संदेश है हमारे लिए। It follows a law वो एक नियम का पालन कर रहा है। that
Some time ago, about 100 years ago, people discovered a law by which you could make a metal object like a plane overcome gravity and go. 100 वर्षों पहले मनुष्यों ने एक ऐसे नियम को खोज निकाला जिसके द्वारा एक मेटल का, एक लोहे का बना हुआ चीज, एक हवाई जहाज हवा में गुरुत्वाकर्षण पर विजय पाकर उड़ सकता है। And when men discovered that, what a difference it made. और जब मनुष्यों ने उस बात को खोज निकाला तो उससे क्या ही बड़ा अंतर हो गया उनके जीवनों में। And this is what we need to discover too. और यही हमें भी खोजने की जरूरत है That grace can lift you up. कि अनुग्रह आपको ऊपर उठा सकता है। And it doesn't matter which country is making that plane. The law applies all over the world. और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा देश उस हवाई जहाज को बना रहा है, वही नियम पूरे संसार में लागू होता है। Small plane, big plane, if you follow the law, it'll go up. छोटा हवाई जहाज हो, बड़ा हवाई जहाज हो, अगर आप उस नियम का पालन करो तो वो जरूर ऊंचा उड़ेगा। In the same way, grace, there is a law. बिल्कुल वैसे ही अनुग्रह के विषय में भी एक नियम है, That's what I want to explain to you. और वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। It applies to everybody. वो हर व्यक्ति पर लागू होता है। And let me read that to you in 1 Peter 5. और मैं उस नियम को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला पत्रस 5वां अध्याय, Verse 5, the last part. पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 5वां वचन, उसका अंतिम भाग। God gives grace to the humble. परमेश्वर दीनों पर या नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। Can you remember that one sentence, a little sentence? क्या आप इस एक वाक्य को, इस छोटे से वाक्य को याद रख सकते हो? God gives grace to the humble. परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। And I would add one more word there. और मैं उसमें एक शब्द को जोड़ना चाहूंगा। God gives grace only to the humble. परमेश्वर केवल नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। He resists the proud. वो अभिमानियों का विरोध करता है। He resists proud people, means he's pulling people down. वो अभिमानियों का विरोध करता है, मतलब वो उन लोगों को नीचे खींचता है। He gives grace to the humble, means he's lifting them up. वो नम्र लोगों को अनुग्रह देता है, इसका मतलब वो उन्हें ऊंचा उठाता है।